Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel, and I am recording this video live from my hostel room in King George's Medical University Lucknow। और जो जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ डू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन टू द वीडियोस दैट आई विल पोस्ट। एंड आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करना चाहता हूँ कि जो हार्डवर्क है कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं यार, कि कैसे मतलब आप लोग मतलब कि जो है इस साल अपना कॉलेज सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हैं। तो देखो यार, बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि हम लोगों को अभी के डेट में क्या ज़रूरत है। अभी के डेट में हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग 620 प्लस स्कोर कर पा रहे हो। उसके लिए हम लोगों को देखो यार, स्मार्ट वर्क क्या है ना, कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्या पूछा जाता है। नीट का सिलेबस आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए। उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ आप लोगों को उसका सिलेबस आप लोगों को अच्छे से डिफाइन रखो। फिर ये देखो कि कितना टफ पूछा जाता है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि वो उनको फिजिक्स में मज़ा आ रहा है यार, तो फिजिक्स में मज़ा आ रहा है तो वो फिजिक्स में क्या करेंगे कि सबसे पहले नीट के लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर वो जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन इसमें देखो वो लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स को करने के चक्कर में उनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीछे छूट रहा है, कहीं ना कहीं तो वो उस पर समय कम दे पा रहे हैं, वीक हो रहा है। इससे क्या हो जाता है कि सिलेक्शन में फिर दिक्कत आने लग जाती है। और देखो यार, एमबीबीएस में आप एक बार आप अपना एडमिशन ले लो, आप एक बार यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पर इन 5.5 ईयर्स है, आप लोग को जो पैसन हो, जो इंटरेस्ट हो आप लोगों का, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि ट्रेंड को पता करो यार, कि जो अभी क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। पहली बात तो क्या होता है ना कि मैं खुद देखता हूँ कि वो मेरे साथ भी हुआ था, और मैं कई लोगों से जिनसे बात करता हूँ यहाँ पर कॉलेज में, उनके साथ भी था कि उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, वो एक तरीके से उनके लिए मॉक पेपर बन जाता है। जनरली आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हम लोगों का होता है, वो हम लोगों के लिए मॉक पेपर बन जाता है, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं रहता है, तो हम लोगों को पता नहीं रहता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड आ रहे हैं। अब सेक्शन बी बन गया है, जिसमें कि आउट ऑफ 15 ओनली 10 क्वेश्चंस को हम लोगों को बबल करना है। वो चीज़। और उसके बाद अब देखो, मैं आप लोगों को स्मार्ट वर्क के कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उन चीज़ों को आप लोगों को फोकस करना है। सबसे पहला है कि आप लोगों को जो भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट पढ़ना है। ये गलती मैंने भी की थी कि मतलब शुरू के अटेम्प्ट्स में, कि यार एक तो कुछ पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें भी क्या है कि मुझे यार ये डेटाज याद नहीं हो रहे हैं, मुझे ये एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है। यार देखो, एक तो आप ऐसे ही कम पढ़ रहे हो, ठीक ना, आप पूरा पढ़ नहीं रहे हो, और जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें भी आपको डेटाज याद नहीं हो रहे हैं, उसमें भी आप एग्जाम्पल्स याद नहीं रख रहे हो, तो आप लोगों को ऐसे नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है ना, कि कंप्लीट पढ़ने से अच्छे से पढ़ना है ना, तो उस चैप्टर को आप लोगों को, उस चैप्टर का जो भी डेटाज है उसको हाईलाइट कर लो, जो एग्जाम्पल्स उसको हाईलाइट कर लो। और जब एक बार आप लोग पढ़ ले तो सुबह में मान के चलो आपने मॉर्निंग में 9 बजे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, तो आप लोग उसका फिर 2-3 बजे के आसपास जब आप लोग दोपहर का खाना खा रहे हो, तो एक बार उसके जो डेटाज है, जो एग्जाम्पल्स है, उसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। और इसके बाद आप लोगों को स्मार्ट वर्क क्या है चाहिए, स्मार्ट वर्क ऑलवेज फॉलोज द हार्ड वर्क। आप लोग पहले हार्ड वर्क करोगे तो ही आप लोगों को जो है कि स्मार्ट वर्क कर पाओगे। ये कैसे है कि आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो जब वो पहली बार एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको समय लगता है, वो सबको समय लगेगा यार। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि एक पेन और एक हाईलाइटर लेकर के अंडरलाइन करते चलिए, जो लाइन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा हो, और जो भी डेटाज हो, जो ईयर दिया हुआ है, जो किसी कोई एग्जांपल दिया हुआ है बायोलॉजी में, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करते चलिए। और इसके बाद आप लोगों को फर्स्ट टाइम रीडिंग आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, जब सेकेंड टाइम आप लोग देखोगे उसी चैप्टर को पढ़ के तो आप लोगों को कम समय लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देखो, अब आपके अंदर एक स्मार्टनेस आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क मैंने भी किया, और यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोगों को एमबीबीएस मिलता है, जितने लोग इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में आते हैं, सब कोई कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके ही आ रहे हैं यार। कोई ऐसा नहीं है जो बिना हार्डवर्क के आ रहा है। आप लोग वही चैप्टर को जब थर्ड बार पढ़ोगे, फोर्थ बार पढ़ोगे, तो आप लोग और फास्टली उसको पढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना कि आप भी हार्डवर्क कर पा रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क ऑलवेज फॉलोज द हार्ड वर्क। आप लोगों को स्मार्ट वर्क पहले ही नहीं मिल जाएगा।
और मैंने आप लोगों को ये पढ़ने में बता दिया कि हाईलाइटर यूज़ करो। अब देखो आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से भी पढ़ लिया, अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों को अपने आप को एक्सेस करना है, एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है। आप लोगों को इसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करो। और माइंड इट यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एकदम सीरियसली, कि आप मुझे सबसे बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज लगता है तो वो होता है पीवाईक्यू यार। आप पीवाईक्यू चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चाहे उसको पीडीएफ डाउनलोड करा कि आप लोग प्रिंट करवा लो, जो करना है यार। एलन का आप लोगों को एलन का पीवाईक्यू बुकलेट मिल जाता है अमेजोन पे, आप लोग वो भी ले सकते हैं। वो काफ़ी बेस्ट होता है यार कि आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू वो क्वेश्चन है ना जो ऑलरेडी नीट दे चुका है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में। तो आप लोगों का दिमाग ये नहीं बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन जो है शायद कि ना पूछा जाए। क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैं एलन का कोई टेस्ट दे रहा होता था और उसमें कोई काफ़ी टफ क्वेश्चन आ जाता था, तो एक दिमाग को ऐसा हो जाता था स्टिकर कि यार, मतलब कि टिक हो जाता था कि यार ये क्वेश्चन जो है ना एनटीए वाले तो नहीं पूछेंगे यार, क्योंकि इतना टफ वो नहीं पूछते हैं। तो चलो ठीक है, वो तो चलो एक बहाना मैंने ठीक मार दिया। लेकिन जब आप लोग एनटीए का पीवाईक्यू पेपर सी बनाओगे, आप लोग जब नीट के पीवाईक्यू पेपर सी बनाओगे, तब तो भाई वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना। तो आप लोगों को एक पैटर्न पता चलेगा, आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि अच्छा चलो ये 90 क्वेश्चंस में मैंने इतना सही कर पाया, ठीक ना। और देखो अब आता है रियल स्मार्ट वर्क। रियल स्मार्ट वर्क अब यहाँ आ रहा है, जो कि खुद मैंने भी अपने शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में लैग किया था, कि जो आप लोगों के वीक पॉइंट्स है वो आप लोगों को हॉन्ट करते हैं, और आप लोग सोचते क्या हो कि यार कोई देख रहा नहीं है मुझे, और मैं क्या करता हूँ कि वीक पॉइंट्स को छोड़ देता हूँ यार। आप लोग यही ना सोचते हो कि एक चैप्टर था 100% मान के लेके चलो, तो आपने उसका 80% ग्रास्प कर लिया, आपको 20% नहीं समझ में आ रहा था, या तो बोलो नहीं याद हो रहा था, तो आपने बोला कि यार मैंने 100 में से 80 तो याद कर लिया है, अब वो 20 को छोड़ देता हूँ। और आप लोगों को क्या है कि आप लोग को हिम्मत नहीं हो रहा है, आप लोग वो चीज़ आपको रोज याद आएगी कि यार वो मुझे याद कर लेना है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। और आप लोग देखते होंगे जितने लोग जो हैं वो पीवाईक्यू बार बार बनाते होंगे, या तो जितने लोग मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये जरूर ख्याल आता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले बार भी गलती की थी, उससे पिछले बार भी गलती करी थी, और इस बार भी गलती कर रहा हूँ। वो उसको अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो मतलब कि जो है ना, मोर देन 99% ऑफ द नीट एक्सपर्ट में वही प्रॉब्लम होता है जो कि उन लोगों को ले डूबता है, कि आप लोग अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे। मैं भी ये करता था कि यार शुरू के 2 ड्रॉप्स में कि अपने वीक पॉइंट्स को छोड़ दो यार, कोई नहीं देख रहा है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ा ना कि यही क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन भाई वही होता है यार, आप जिससे डरते हो ना वही क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलता है। सो और जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो बेसिकली आप लोगों का स्पीड भी इंप्रूव होगा। सो अभी बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि भैया आपने कैसे 3 घंटे 20 मिनट का क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 घंटे से भी कम टाइम में सॉल्व कर लिया। तो वो भाई वही प्रैक्टिस का मैं बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप लोगों के जो स्कोर आ रहे हैं, जैसे कि 520 आ रहा है, 530 आ रहा है, 450 आ रहा है, भाई 450 भी बेकार नहीं होता है, बढ़िया होता है। आप ऐसे सोचो कि 450 पे अभी आप हो, आप मात्र अगर 150 अपना और स्कोर बढ़ा दो तो आप 600 पे पहुंच जाओगे। जिनका 550 आ रहा है उनको मात्र 50 to 60 स्कोर और बढ़ाना है। तो आप लोगों को बढ़ाने के ऊपर सोचना है, ना कि यार मेरे इतने आ रहे हैं। आप लोगों को ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर मार्क्स। और एक और चीज़ है कि यार अपने आप के, अगर देखो अभी तो नीट 2024 हो चुका है, नीट 2025 में भी ठीक 1 साल बचे हुए। सो आप लोगों को अपना टारगेट भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप से रखना है, कि आप लोगों को क्या है ना कि अपने मेहनत को आप लोग करते चलो। भाई देखो आप लोग जितना मेहनत करोगे गॉड देख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को उसी हिसाब से एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर वो जरूर देंगे, ठीक ना। सो और कई बार आप लोग एक और चीज महसूस करते होगे, जो कि मैंने भी महसूस की थी, कि कोई बंदा जो है वो अभी जिसके आ रहे हैं 300 नंबर 200 नंबर, वो एक बार पढ़ा 1 साल और वो सीधे 670 680 स्कोर कर दिया। और आपके अभी स्कोर आ रहे थे 500 और आपने 1 साल समय लगाया और आपके स्कोर 580 से 590 तक पहुंच गए। वो लड़का आपसे पीछे शुरू किया था लेकिन आपसे आगे कैसे पहुंच गया? उसने इन्हीं स्मार्ट वर्क वाले पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया, कि वो एक तो कंप्लीट पढ़ा, एनालिसिस किया, और जो से क्वेश्चंस जो गलतियां होती थी उसको उसने दोबारा दोहराया नहीं। और इन्हीं सब गलतियों का आप लोगों को भी, तो फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं कि आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा यार,
कंसिस्टेंट रहिए जितना आप लोगों से रोज हो पाता है। आप लोग रोज अगर मात्र 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा ही बस पढ़ पा रहे हो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, ऐसा तो एमबीबीएस में आप लोग करोगे नहीं यार। आप लोग एक बार सिलेक्शन ले लो, बहुत चिल हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट आप लोगों को हार्डवर्क विथ कंसिस्टेंसी रखना है और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी आप लोग रखिएगा। तो आप लोगों को जितना चाहिए ना, भगवान उससे भी अच्छा आप लोगों को एक रिजल्ट देगा। सबके साथ यही होता है। कोई नहीं सोचता है कि उसे एम्स दिल्ली मिलेगा, मैंने भी आज तक नहीं सोचा था कि मुझे केजीएमसी मिलेगा। लेकिन नहीं यार, भगवान को था कि वो मुझे देना है तो उन्होंने वो आपको देंगे। आप लोगों को कोई ऐसा नहीं सोचना है कि यार मुझे वीएमएमसी जाना है, मुझे एएफएमसी जाना है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, मुझे एम्स भुवनेश्वर जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी मेहनत पे फोकस करो कि मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना है। उसके बाद देखो ना, आप लोग जो सोच रहे थे भगवान आपको उससे भी अच्छा देंगे। सो फाइनली मैं समराइज करता हूँ अपने स्मार्ट वर्क के 5 पॉइंट्स को। सबसे पहले आप लोगों को ये नोटिस करना है कि आप लोगों को पढ़ना कितना है, पढ़ना क्या है, और जो है उसको पूरा पढ़िए। जो चैप्टर्स है उसको पूरा पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स, उसके डेटा आप लोगों को पूरा याद करना है। फिर तीसरी पॉइंट है कि आप लोगों को मिस्टेक एनालिसिस करना है कि क्या मिस्टेक्स हो गई हैं, उस मिस्टेक के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चंस आपके सही होते हैं ना, वो सही होते चले जाते हैं यार, उस पर दिक्कत नहीं आती है। जो क्वेश्चंस गलती होते हैं वो गलती होते चले जाते हैं, उनको आप लोगों को रोकना है। और एक और बहुत बड़ी बात है यार, जो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि आप लोगों को पास्ट की गलतियों से बाहर अब निकलना है। जैसे कि कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार काश मैं 11 और 12th ही ड्रॉप ले करके, मतलब कि 11 और 12th में नॉन स्कूलिंग करके कोटा में चला जाता। तो यार कई सारे रास्ते हैं यार, मतलब कि जो आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों के साथ किया, जो भी आप लोग जिस सिचुएशन में भी आप लोग हो, आप लोग बेस्ट सिचुएशन में हो और इनफैक्ट उसको और बेस्ट बनाने का कोशिश करो। और कभी भी ये नहीं कि यार काश मैं 11-12 में वहाँ नहीं, उस स्कूल में होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये यहाँ नहीं वहाँ होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सब चीज़ें से बाहर निकलो यार। अब आप लोगों को जो मौका मिला है उस पर आप लोगों को सबसे बेस्ट स्कोर करना है। और फाइनली आप लोगों को डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा और जो भी आप लोग कॉलेज सोचते हो उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा। सो फाइनली वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।